हेलो बच्चों, अपनी टेस्ट सीरीज जो चल रही है लक्ष्य, उसका टेस्ट 12 हो चुका है आज और उसके सॉल्यूशंस लेकर मैं आपके सामने आया हूं। हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 से। क्वेश्चन नंबर 151 है फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन। अब इतना बायोलॉजी पढ़ा है उसमें ये तो पता लग ही जाता है, जगह जगह एग्जाम्पल्स आते हैं कौन बायोसेक्सुअल है कौन यूनिसेक्सुअल है। इसमें से चाइना रोज, अनियन और पी को हटा दो क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल नहीं है। एक ही एग्जांपल है यूनिसेक्सुअल का, दैट इज कुकुम्बर। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड टाइप का क्वेश्चन है। 152 152 एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। देखो याद रखो, एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है बेटा, और अगर वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा कंप्लीटली कंज्यूम्ड होता है तो ऐसे सीड्स जो होते हैं बेटा उनको नॉन एंडोस्पर्मिक बोलते हैं अपन। ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज खत्म हो गई है तो बाद में वो बचेगी नहीं। जैसा यहां पर हो रहा है, एम्ब्रियो ने ऑलरेडी एंडोस्पर्म खत्म कर दिया है तो वो सीड में बचेगा नहीं। देयरफॉर सीड इज कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और यूजुअली नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो है वो डाइकॉट्स में हम लोगों ने पढ़ा है। तो उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, पी एंड ग्राउंड नट बिल्कुल सही है, यही सही ऑप्शन होना चाहिए। बाकी भी पढ़ देता हूं। मेज एंडोस्पर्मिक है, अगेन केस्टर एंडोस्पर्मिक है, मेज एंडोस्पर्मिक है। तो तीनों ऑप्शन ऐसे ही रूल आउट हो जाते हैं, तो आंसर ए बनता है इसका। 153 इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स सीड सेटिंग इज अश्योर्ड इन। पॉलिनेटिंग एजेंट्स की एब्सेंस में भी सीड सेटिंग कहां पर देखने को मिलती है? बढ़िया एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी ने दे रखा है। ठीक है ना, कॉमेलिना वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, जोस्टेरा आएगा नहीं, फिग में भी नहीं होता है, सेल्विया में भी नहीं होता है। जहां पर क्लिस्टोगेमस, चेस्मोगेमस फ्लावर दिए हैं, ये वहां से आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर है बेटा इसका ए, कॉमेलिना। आंसर ए 153 का। 154 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करने वाले स्ट्रक्चर्स को वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल बोलते हैं। राइजोम हेल्प करता है, सकर हेल्प करता है, ट्यूबर हेल्प करता है, ऑफसेट करता है, बुलबिल, लीबर्ड, बल्ब, ये सब हेल्प करते हैं। सबके सब वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है। पर एंथ्रोजोइड तो गैमेट होता है बेटा, पूरा प्लांट किंगडम पढ़ लो, 50 जगह ये देखने को मिलेगा। तो क्योंकि ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल नहीं है इसलिए यही हमारा आंसर सही है। 154 का डी। 155 इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस इफ यू गेट 9:3:1 रेशियो। थोड़ा रुको, सबर करो, अंडरलाइन करो। इट डिनोट्स दैट 9:3:1 रेशियो जो रहता है ना बेटा, ये डायहाइब्रिड क्रॉस में आता है। और डायहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल भाई ने करा था वो सिग्निफाई करता है एक रूल को, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। The alleles of two genes are interacting with each other, correlative नहीं है, it is a polygenic inheritance बिल्कुल नहीं है। केस ऑफ मल्टीपल एलिज्म, मैं मेंडलिज्म की बात कर रहा हूं, यहाँ एक्सेप्शन पे पहुंच गए। एलील्स ऑफ टू जीन्स आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली, ये सही है बेटा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करता है लॉ डायहाइब्रिड क्रॉस, और उसी का रेशियो 9:3:1। 155 का डी इज द राइट आंसर। 156 which of the following are used in DNA profiling? DNA profiling that is DNA fingerprinting। और इसका आंसर ये आपने बिल्कुल भी इससे रिलेट कर ही नहीं सकते हो, तो ऑल ऑफ दीज आएगा नहीं। देन VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो 156 का आंसर ए आएगा, VNTRs। 157 whose experiments cracked the DNA and discovered unequivocally that genetic code is triplet। डायरेक्ट बिल्कुल इसका आंसर निकालोगे आप, नीरेनबर्ग एंड मथाई। ठीक है, हम लोग क्लास में मजाक में इसको बोलते हैं नरेन भाई एंड मिठाई। आंसर इज नीरेनबर्ग एंड मथाई, जिसने बताया था जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, याद रखने वाला था। 158 द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ। 3 एक्सपेरिमेंट्स बैक टू बैक आप पढ़ते हो भैया, सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल 12th क्लास की एनसीईआरटी में। पहला एक्सपेरिमेंट आप पढ़ते हो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का, चूहे वाला। दूसरा एक्सपेरिमेंट आप पढ़ते हो जिसके अंदर बाकी सब प्रोटीन और इनको अलग अलग कर दिया जाता है, 33 से 44 तक हुआ था। और लास्ट में आप पढ़ते हो हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, जिसने ये फाइनली प्रूफ कर दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल और कोई भी नहीं। तो ये आ गया हर्शे एंड चेज। 158 का ए। 159 द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय। बेटा डीएनए की बैकबोन अगर आप देखो ना,
तो डीएनए की बैकबोन जो रहती है ये शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनती है, और इस शुगर और फॉस्फेट जो बैकबोन रहती है ये एक स्ट्रैंड की हो गई, ये दूसरी स्ट्रैंड की शुगर फॉस्फेट बैकबोन हो जाती। इन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगते हैं जो नाइट्रोजन बेस को आपस में जोड़ रहे होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ये दोनों चेन एक दूसरे से लिंक्ड होती है। आप देखो इधर ए है तो इधर टी आता है और फिर इनके बीच में डबल बॉन्ड है, इधर जी है तो इधर सी है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। सो वही पूछ रहा है, टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय, आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। 160 इन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, थोड़ा रुको सबर करो अंडरलाइन करो, यूकैरियोट्स की बात कर रहा है। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए दैट इज एचएनआरएनए, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो आप एचएनआरएनए जो रहता है बेटा ये बचपना होता है एमआरएनए का। जब आप एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग कर देते हो तो यही एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं आपको सीधे से बताता हूं इसका लॉजिक है, RP1 RP2 और RP3 ये तीन तरीके के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। RP1 बनाता है आरआरएनए, ये बनाता है एमआरएनए, ये बनाता है टीआरएनए। एमआरएनए का बचपना होता है एचएनआरएनए, वही इन्होंने पूछा है, आंसर आएगा आरएनए पॉलीमरेज 2। ये रहा आरएनए पॉलीमरेज 2 जो एचएनआरएनए बनाने में हेल्प करता है, ट्रांसक्राइब करने में। 160 का बी। 161 ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन बायोलॉजी। एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट उठाओ, इट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में वैसे ही हमने ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग करके उसकी इंफॉर्मेशन निकाली है, तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स को जन्म दे चुका है। 162 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर होमोलॉगस ऑर्गन्स। ये आपस में एनालॉगस होंगे बेटा, क्योंकि इनके फंक्शंस जो है वो सेम है, ठीक है ना। ये होते हैं एनालॉगस और ये होते हैं होमोलॉगस, ये होमोलॉगस ये एनालॉगस, फंक्शन सेम है इसलिए ये एनालॉगस होगा ना कि होमोलॉगस, तो ये गलत हो गया। और प्यारे बच्चों हमसे इसने ट्रू पूछा हुआ है, रुकना है, सबर करना है और अंडरलाइन करना है क्या पूछ रहा है। ह्यूमन हैंड्स एंड बर्ड्स विंग्स आर एनालॉगस, ये होमोलॉगस होगा बेटा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ह्यूमन हैंड्स एंड बैट्स विंग्स आर आल्सो एनालॉगस, ये भी होमोलॉगस होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। एनसीईआरटी में खुल्लम खुल्ला लिखा है, ठीक है ना, 4 limbs ऑफ मैन, विंग्स ऑफ बर्ड्स, विंग्स ऑफ बैट, ये सब होमोलॉगस है, एनालॉगस नहीं है। लास्ट है फ्लिपर्स ऑफ सील एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स आर होमोलॉगस, ये बिल्कुल सही है बेटा। फ्लिपर्स ऑफ सील को आप देख लो और विंग्स ऑफ बर्ड्स को देखो तो ये होमोलॉगस है, होमोलॉगस, ठीक है। हमसे भी ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, 4 में से यही सही है, आंसर नंबर डी फॉर 162। 163 विच ए सिमिलर टर्म टू हाइब्रिड विगर, बायो में भी बेटा आपसे पूछा जा सकता है पर्यायवाची, ठीक है ना, किसका दूसरा नाम क्या है। हाइब्रिड विगर का मतलब मैं बता देता हूं, ऐसी जो है आप हाइब्रिड बनाओ जो कि अपने पेरेंट्स से सुपीरियर हो हर टर्म्स में, कैरेक्टर्स के टर्म्स में, दैट इज सुपीरियर हाइब्रिड। और हाइब्रिड विगर को हेट्रोसिस भी बोला जाता है। 163 का ए। 164 परभनी क्रांति इज अ वेराइटी ऑफ भिंडी, ये ले फिंगर नहीं है पर आप लोग तो समझदार है, समझ गए होंगे, यहाँ पे डी आएगा, लेडी फिंगर है ये। तो वेराइटी ऑफ लेडी फिंगर इज रेजिस्टेंट टू, भैया यहाँ पर आप किताब जब उठाते हैं तो एक छोटा सा पैराग्राफ आता है आखिरी में म्यूटेशनल ब्रीडिंग के बारे में, करेक्ट है। म्यूटेशन इंड्यूस करके ब्रीडिंग की गई है और अलग अलग वेराइटीज को डिसीज से छुटकारा दिला गया है। परभनी क्रांति जो भिंडी की वेराइटी है इसको म्यूटेशनल ब्रीडिंग करके येलो मोजेक वायरस से छुटकारा दिलवाया है, इसलिए 164 का आंसर डी आएगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट 165, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर ट्रीटिंग, पहली जीन थेरेपी जो थी वो क्या ट्रीट करने के लिए दी गई थी बेटा, एक इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज थी, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए दिया गया था, जो बच्ची सफर कर रही थी एडीए डेफिशिएंसी से, तो it was given for treating adenosine deaminase deficiency is the right answer। 166 165 का आंसर डी आएगा। 166 इंसुलिन हैज 51 अमीनो एसिड। अब ये 51 का हिसाब किताब आपको बताना है भैया, मैं बता दूं, इंसुलिन जो रहता है उसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं,
फंक्शनल की अगर आप बात करो तो जिसमें से चेन ए में 21 होते हैं और चेन बी में 30 होते हैं। मेरा मैथ्स कमजोर है पर जोड़ लेते हैं, 30 और 21 51 होते हैं, मतलब ये सही है। दो पॉलीपेप्टाइड चेन, एक में 21 और बी में 30, आंसर इज बी फॉर 166। 167 ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग विच वन इज कॉल्ड ए जीन टैक्सी। टैक्सी का काम होता है एक जगह से उठाना और दूसरी जगह सवारी को पहुंचाना। यहां पर जीन की टैक्सी का काम करता है बेटा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को हम यूज करते हैं एक जगह से डीएनए लेना, वेक्टर की तरह यूज करते हैं ना। और वेक्टर बोले तो ट्रैक्टर, एक जगह से माल उठाया दूसरी जगह डाल दिया, वही काम हो रहा है यहाँ पर। प्लाज्मिड एज अ वेक्टर काम आ रहा है, उसी को जीन टैक्सी बोलते हैं। तो 167 का आंसर बी आएगा प्यारे बच्चों। 168 पे पहुंचते हैं। Exploration of molecular, genetic and species level diversity for novel products of economic importance is known as। बेटा किताब की लाइन है यार ये, तो आप देखो इसका आंसर बायो प्रोस्पेक्टिंग आएगा कि किसी भी लेवल के ऊपर आप जो है एक्सप्लोर करो और ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बायो प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। तो 168 का डी आएगा। 169 द वैक्सीन कोविशील्ड डेवलप अगेंस्ट कोविड-19 प्रोवाइड्स। यहां बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे ये कोविशील्ड का नाम देखकर, कोविड-19 का नाम देखकर। टेंशन नहीं लेना, इसका मेन उद्देश्य क्वेश्चन का ये है कि आप ये बताओ वैक्सीन कौन सी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। तो वैक्सीन जो है वो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। ये पहले भी क्वेश्चन अपने टेस्ट सीरीज में आया हुआ है और पूरे चांसेस है कि इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में भी आए। तो बेटा आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एंड एक्टिव इम्यूनिटी इज द राइट आंसर अगेंस्ट द वैक्सीन। 169 सी इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों। 170 which one of the following is correctly matched pair of an endangered animal and its national park? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फॉर कोयलाडो नेशनल पार्क, नहीं। लायन फॉर कॉर्बेट, राइनोसेरस फॉर, यही सही जवाब है बेटा, राइनोसेरस फॉर काजीरंगा नेशनल पार्क। बचपन से पढ़ते हैं तो अपन। 170 का सी सही जवाब है। 171 171 स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स, 1 से 4 पढ़ो और सिलेक्ट द 2 करेक्ट वंस। 2 छाटना है और दोनों करेक्ट वाले छाटना है बेटा। रुकना है, सब्र करना है और अंडरलाइन करना है, उसने पूछा है करेक्ट वाला। अ लायन ईटिंग डियर एंड अ स्पैरो फीडिंग ऑन, यहां स्पेस आएगा, फीडिंग ऑन ग्रेन्स आर इकोलॉजिकली सिमिलर इन बीइंग कंज्यूमर। बिल्कुल सही है बेटा। एक शेर है जो डियर को खा रहा है तो शेर कंज्यूमर हो गया। एक स्पैरो है जो ग्रेन्स को खा रही तो ग्रेन्स भी कंज्यूमर हो गई। तो दोनों इकोलॉजिकली सिमिलर कैटेगरी में आ रहे हैं बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कंज्यूमर। सही स्टेटमेंट है। प्रेडेटर, स्टारफिश, पिसास्टर हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स। ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है ना। पिसास्टर जो है ये एक स्टारफिश है जो कि प्रेडेटर की तरह काम आती है और ये स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करती है बीइंग अ प्रेडेटर। तीसरा भी पढ़ ले, 2 ही तो पूछे और ये दोनों ही सही है। बाकी भी पढ़ देता हूं। प्रेडेटर्स अल्टीमेटली लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ प्रे स्पीशीज, नहीं बाबा, ये बैलेंस मेंटेन करता है ना कि उसको एक्सटिंक्ट कर देता। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स सच एज निकोटीन, ट्राइसनिन बाय द प्लांट्स आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, नहीं, ये भी गलत आएगा। स्टेटमेंट 1 और 2 सही है और 1 और 2 डी वाले ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए 171 171 का जवाब डी आएगा कि पहला और दूसरा सही है। 172 172 द की स्टोन स्पीशीज इज। अरे की स्टोन स्पीशीज वो होती है जिसका बड़े लेवल की पॉपुलेशन के ऊपर कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। डेफिनेशन पूछिए, स्पीशीज विच मेक्स अप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल बायोमास, बहुत कम प्रोपोर्शन है इसका बायोमास ऑफ अ कम्युनिटी, बट बोले तो येट इट हैज अ ह्यूज इंपैक्ट, बहुत बड़ा रोल होता है इसका। मतलब देखने में बहुत छोटा पर काम में बहुत बड़ा टाइप की स्पीशीज को कीस्टोन स्पीशीज बोलते हैं। तो ह्यूज इंपैक्ट ऑन द कम्युनिटीज ऑर्गेनाइजेशन, यही सही जवाब है, बाकी ना भी पढ़ो तो चलेगा। 172 का आंसर ए है। 173 जीएफसी इज द मेजर कॉन्डुइट ऑफ एनर्जी फ्लो इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, सही स्टेटमेंट है। फूड चेन मेंटेन्स स्टेबिलिटी इन एन इकोसिस्टम बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट लेवल। देखो भाई लोग, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो, वो चेन से नहीं, वो वेब से आती है। और ये जो अल्टरनेट ऑर्गेनिज्म है ये भी वेब का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, गलत।
DFC में भी कनेक्टेड टू GFC एट सम लेवल, बिल्कुल सही, किताब में लिखा है। तो इसका A भी सही है, C भी सही है, B गलत है। ऑल आर करेक्ट, नहीं। A, B आर इनकरेक्ट, नहीं। B एंड C आर करेक्ट, नहीं। ओनली B इज इनकरेक्ट। ये ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा 173 का। 174 थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट बेटा, आंसर सी। 175 ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय, जनरल नॉलेज लगाओ, 10वीं का अपने आप सॉल्व हो जाएगा। रिड्यूसिंग रिफॉरेस्टेशन, भाई रिफॉरेस्टेशन करके तो आप पर्यावरण को बचाते हो और बनाते हो, तो उससे कैसे कंट्रोल किया जाएगा रिड्यूस करके, जबकि इसको बढ़ावा देना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन, अरे कैसे डिफॉरेस्टेशन को बढ़ा के आप पर्यावरण बचाओगे, समझ नहीं आता मुझे, तो ये गलत स्टेटमेंट है। अगेन इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन, अरे कैसे आप डिफॉरेस्टेशन को बढ़ा के पर्यावरण बचाओगे, मेरे को फिर से समझ नहीं आता है, ये स्टेटमेंट गलत है। रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल सही है, वैसे आप बचा सकते हो। एंड कटिंग डाउन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, बिल्कुल सही है, फॉसिल फ्यूल्स को बचाओ, कम से कम उपयोग करो जब जरूरत हो उसकी तब, और डिफॉरेस्टेशन को घटाओ और रिफॉरेस्टेशन को बढ़ाओ, तो पर्यावरण रहेगा स्वच्छ। और आपका यही जवाब सही है, आंसर डी आएगा 175 का। दैट्स ऑल प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, जो आपका नीट एग्जाम आ रहा है उसके लिए, डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।